हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। यूपी पेट प्रैक्टिस सेट नंबर 4। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक साहित्यों, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्यागना। निम्नलिखित में से किसने बोधगया में सिंहली भिक्षुओं के लिए बिहार त्योहार की अनुमति दी थी? समुद्रगुप्त ने। दिल्ली में हौज खास का निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? संभाजी ने। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्वक आश्वासन में भी इसकी सहायता करूं, यह घोषणा की थी करजन ने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? अहमदाबाद की हड़ताल में। आईएनए की स्थापना कब हुई थी? आईएनए की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का गान सर्वप्रथम किया गया था? 1996 में, 1896 में। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिले, यह कथन किससे संबंधित है? डांडी मार्च से। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? मेघालय की। ओनली 4। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती हो। जब ग्रीनविच में मध्य है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है। निम्नलिखित में से कौन सा म्योमत्तर है जिससे पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? 75 डिग्री पूर्वी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है? हुगली नदी। निम्नलिखित में से किस जिले में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक माइट का मेखला पाई जाती है? हजारीबाग, गया और मुंगेर कोडरमा में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून में समक्ष समानता किस देश के संविधान से उद्धृत है? ब्रिटेन से।
निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। माद निषेध, फैक्ट्री एवं खान खानों में बाल निषेध, बेरोजगार अथवा बाल आश्रम निषेध, अस्पृश्यता। माद निषेध ओनली, केवल एक। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है। अधिकतर भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है संसद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है? कृषि आयकर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं? लक्स मीटर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। कृत्रिम वर्षा हेतु उपयुक्त पदार्थ है? सल्फर आयोडीन डाइड। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है? उत्परिवर्तन। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अमृत योजना भारत में लागू की गई। 1978 में, 78, 79 में। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। हैरोल्ड डोमर हैराल्ड डोमर विकास मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जाना जाता है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उड्डयन में ए का अर्थ क्या है? आम। निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के श्रम सिद्धांतों से संबंधित है? जॉन लॉक। हैमिश महोत्सव किस धर्म
का प्रभाव है? उपयुक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में को चिन्हित किया है? 19 नवंबर को। एक व्यक्ति ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? टेडी यादव। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? कोलकाता में। राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। इटली की राजधानी क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इटली की राजधानी रोम है। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी, यूपी की पहली मुख्यमंत्री। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो 11 से बड़ा 6, 18 से बड़ा 11 से छोटा है 6, 18 से छोटा है 13, 12 22 से छोटा है 15, 36 से छोटा है 19 और 6 से छोटा है 5। तो ठीक है, सबके ऊपर पॉइंट 2-2 जीरो लगा लेते हैं। छह डबल जीरो भाग करेंगे 11 से। जीरो, एक जीरो डबल जीरो लगाने के लिए एक जीरो इधर आएगा, फिर पॉइंट। ठीक है, 11, 11 पंजे 55, 5 बार में जाएगा। ठीक, 5 इधर लिख दिए, बचेंगे 5, उतार जीरो, 11 चौक 44, 54 हो जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट है 13, 13 के 18 से भाग करेंगे, डबल जीरो लगा लेंगे, एक जीरो के लिए न जाने के लिए पॉइंट। 18 से 130 कितने बार मारा आ रहा? 18 पंजे 90, 18 छंगे 108, 108 बचे कितने? 12, 18 छंगे 108, छंगे इधर लिख दिए, बचे कितने? 12, ये जीरो उतार लो, 18 छंगे 108, 18 पंजे 90, 18 छंगे 18 सत्ते 126, 7 बार में जाएगा, 18 सत्ते 126, 4 बचेंगे। ठीक, फिर बचे कितने? पॉइंट उतार लो, 18 3 36, बस यही जोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 15 बटे
22, यहाँ 2 जीरो लिख लेंगे, ना जाने का जीरो लिख लेंगे, पॉइंट लगा देंगे। 22, 22 पंजे 110, 22 छंगा 132, 6 बार में जाएगा। ठीक है, बचेंगे कितने? बचेंगे कितने? 18, 18 बचेंगे। 18 में जीरो लगा दो। 22 अट्ठे कितने होते हैं? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 से लेकर 8 दूनी 16, 117, 176 होते हैं। और ये कितने? 180, तो 6 7 बार में जाएगा बस। ठीक है, और 19/36 डबल जीरो। ठीक, ना जानने के लिए जीरो, ना जानने के लिए जीरो। 36 पंजे 100, 36 पंजे कितने होते हैं? 6 पंजे 30 का जीरो, हाथ से लगा 3, और 5 या 15 3 18, 180, 180, 180 बचेंगे 10, तो हो जाएंगे 100। 36 कम 36, 36 दूनी 72, 2 बार में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5006, 6 48, जीरो ना जाने के लिए एक जीरो लगा देंगे, 2 पॉइंट लगाए, फिर पॉइंट जीरो, फिर 6 48, बचेंगे दो, दो जीरो, दो हो जाएंगे 20, जीरो उतर जाएगा तो हो जाएंगे 20, 6 18। तो इसमें बोला सबसे छोटी पहुंचाना, सबसे छोटी कौन सी है? 83, 52, 67, 72, 54, यानी 52 ही है। 19/36, 19/36, पहले ऑप्शन है 19/36। नेक्स्ट चलते हैं। यदि x/2y बराबर 6/7 है तो x माइनस बाई एक्स प्लस बाई प्लस 14/19 का मान होगा। ठीक है, x/2y दिया बराबर 6/7 दिया, तो x/y बराबर 14/19 दिया। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x मान के करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये इनकी गुणा हो जाएगी, ये इनकी। ठीक है, यहीं से करते हैं x मान के। x बराबर ये हो जाएगा 6 दूनी 12, x बराबर 6 दूनी 12। ठीक, और y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 7। ठीक, x माइनस बाई और x प्लस बाई बराबर ये दे रखा है 14। अब इनकी इससे गुणा कर देते हैं। तो इनकी समीकरण बना लेते हैं। ये 12 के मान लेते हैं और ये 7 के मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 के माइनस 7 के अपॉन 12 के प्लस 7 के, और प्लस क्या देखा है? 14/19।
इधर का इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5 के अपॉन 19 के प्लस 14 अपॉन 19। ये घटाने के बाद ये प्लस करने के बाद, ठीक है। तो ये बचेगा 5 प्लस 14 अपॉन 19। तो ये हो जाएगा 19 अपॉन 19, यानी बराबर से कट जाएगा। तो एक है ऑप्शन में, कहीं एक बार में कट जाएगा ना ये। तो एक है ऑप्शन में, एक तो है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। 15 परीक्षाओं में सुवीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है। रुचिरा अब तक 27 का औसत बनाए रखे है, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षाएं दी हैं। सुवीर को प्रदर्शन में मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षाओं में औसत से कितना स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। सुवीर सुवीर ने 15 में कितने दिए? 15 परीक्षा में 29 अंक, ठीक है। तो सुवीर के टोटल अंक निकाल लेते हैं। सुवीर सुवीर के 15 गुणा 29, टोटल अंक निकल आएंगे ये। 15 में 135 के 5 हाथ से लगा 13, 15 दूनी 30, 30 और 13 कितने को 43, 43, 435 हो गए, ठीक है। अब रुचिरा रुचिरा ने कितने दिए? रुचिरा ने 11 परीक्षाओं में ली, 11 परीक्षाएं, ठीक है, 11 परीक्षाएं दी, 27 अंक प्राप्त किए उसने। रुचिरा रुचिरा ने 11 परीक्षाएं दी हैं, 27 अंक प्राप्त करे हैं, ठीक है। इसका टोटल निकाल लेते हैं। 11 सत्तर 77 के साथ हाथ लगा 7, 11 दूनी 22 और 7 29। अब ये इसमें से घटा देते हैं, तो घटाने के बाद में कितना बचेगा? 15 में से 7 गए तो बचेगा 8, ठीक। यहाँ पे कितना बचेगा? 3, और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक। 138। अब इसने पूछा है रुचिरा को शेष 4 परीक्षाओं में औसत अंक का कितना स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितनी कितनी परीक्षा बची? उसने 11 दे दिए, 4 बची, तो इसे 4 से भाग कर दो, 4 से भाग कर दो। 4 दिया 12, बचा 1, हो गया 18। ये 4 चौक 16, बचे 2, 4 पॉइंट लगाओ, 4 पंजे 20, 34.5%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, 34.5%। नेक्स्ट चलते हैं। विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो वह अपने घर से ऑफिस के बीच तय करता है, ठीक है। एक बार लेट पहुंच रहा है, एक बार जल्दी पहुंच रहा है, ठीक है। विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की से 3 मिनट जल्दी पहुंचता है, ठीक है। 3 और 5 का दे रखा डिफरेंस, ठीक है।
3 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंचता है तो ठीक है। ये हो जाएगा 3t प्लस 5/60 ब्रैकेट बंद बराबर 140 t माइनस 3/10 3/16। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये बचेगा 3t और ये 5 या 15 हो जाएगा 15/60 बराबर ये 4t बराबर 4×3=12/60। ठीक, ये हो जाएगा 15/60 प्लस 12/60 बराबर 4t माइनस 3t। ये इधर को आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15 और 12 27 27/60 27/60 27/60। ठीक है, दूरी कितनी है, अब दूर निकालनी ना, तो हमने टी, ये हमारे पास टी का मान आ गया। ठीक है, तो 30t प्लस 5/60 5/60 ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये कितना देगा था 30, ये हमारा निकल गया है 27t का मान 27/60 प्लस 5/60। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 30, ये 30 का 30 बाहर रहेगा। ठीक है, 27 और 5 कितना होगा 32/60। ठीक है, 30 से 30 दूनी 60 और ये 2 बार कट जाएगा, 3 ही कम 3 3 दूनी 6 दूनी 12 16, टोटल कितना है 16। औसत जो है अपने घर से ऑफिस की बीच की दूरी 16 किलोमीटर। 16 है ऑप्शन में, 16 ऑप्शन में है डी। नेक्स्ट चलते हैं। रमन की आय 45,000 रुपए, वह अपनी आय से 12% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत है। ठीक है, रमन की आय 45,000 है। ठीक है, रमन की बचत 12.5% है। 45 का 12.5%, 45 का 12.5% निकालेंगे इसका, तो इसका 12.5% होगा 5,5625 रुपये, इसका 12.5%। ठीक है, अब इसने बोला रमन की व्यय, जो अब रमन का व्यय होगा, जो जब उसकी ये बचत है तो जो बाकी जो बचेगा वो उसका व्यय होगा, खर्चे। ठीक है, तो खर्चे ये इसमें से घटा लेंगे 45,000 में से, 45 में तो ये बच जाएगा 39,3705 रुपये, 39,3705 रुपये जो इसका खर्चा होगा। और रमन की आय कितनी है, अब इसने पूछा है बचत करता है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और 18-20% की वृद्धि हो, उसके खर्चे में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में, ठीक है, बचत देखनी है फिर, यानी 45,000 में 45,000 में 18% बोला तो 118 हो जाएगी। ठीक,
118/100, तो ये जीरो जीरो काट के, ये जीरो जीरो काट के, ठीक है, ये हो जाएगा 53,100। 18% बढ़ने के बाद अब इसका खर्चा, खर्चा कितना बढ़ा है? 20%, यानी व्यय 20% बढ़ा है। व्यय का निकाल लेते हैं। व्यय कितना है इसका? व्यय 39,000, व्यय 39,375, 375, ठीक है। ये कितना बढ़ा है? 20%, तो ये 120 हो जाएगा अपॉन 100। ये जीरो से जीरो, ये जीरो जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो इसके सॉल्व करने के बाद आ गई ये 47,250। अब इसने बोला है तो उसकी बचत में, उसकी बचत, अब उस पर रमन की इनकम, ये उसके 18% है, इसकी इनकम में वृद्धि हुई, तो ये रही इनकम, ठीक है। अब माइनस कर दो किस में से? ये उसकी जो पहले निकाली थी आय, ठीक है, 12%, जो 20% वृद्धि हुई उसकी आय में, ये व्यय में, तो वो वाला घटा दो। तो ये कितना? 47,250। ये कितना बचेगा? इसमें से घटा दो। जीरो का जीरो, पाँच का पाँच ही पाँच, 8 और 5, ठीक है। ये बचेगा 5850 रुपये, 5850 रुपये बचेगा, ठीक है। अब इसने बोला है बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि होगी, 20% वृद्धि हुई, तो उसका बचत कितनी है, ठीक है। तो 5850, और पहले निकाली कितनी थी? 5600, ये 5600 निकाली थी, ठीक है। अब ये माइनस करो, 5600 और 5800, तो इसमें 5600 माइनस कर दो, 5625। ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 के 5 ही 5, 10 हो जाएंगे, तो 5 के 5 ही 5, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 का तो 2, और यहाँ कितना बचा? 8, 8 में 6 का तो 2, यानी 225, 225 है ऑप्शन में, 225 ऑप्शन सी दे रखा है, 225 की वृद्धि होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। टी को क्या लिखा है? टी को सेम लिखा है, तो टी को इन्होंने सेम लिखा है, हाँ लिखा है, दो लास्ट वाले में। एन को क्या लिखा है? एन को टू लिखा है इन्होंने, तो एन को टू लिखा है इन्होंने, हाँ एन को टू, ये ऑप्शन डी। सिर्फ हमें दो सही मिल गया, बाकी का चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो इन्होंने लिखा बस वही वही नंबर लिख दो। एक अक्षर समूह में सूचीबद्ध किए गए इनमें से तीन किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए, ठीक। एम का 13, 13, 13 और दो 15, 15 दो 17, 17 दो 19, ठीक है, दो दो का वृद्धि हो रही है। एस का 19, 19 और दो 21, 21 और 23, 23 और दो 24, 23 और दो 25, ठीक है। बी का दो, दो और दो चार, चार और दो छह, छह और दो आठ, ठीक है। जे का जे का 9, जे का 10, 10 और दो 10 और दो 12, 12 और दो 14, एन का 14 आना चाहिए, ये एम का 13, ये गलत है, ऑप्शन डी, ये गलत है, ऑप्शन डी। सब में दो दो ऐड हो रही थी, इसमें दो दो ऐड नहीं हो रहा है, ये संगत है। 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, तो इसका सेंचुरी कौन सी आ रही है? 2000, ठीक है। वर्ष कौन सा आ रहा है? 2020, ठीक है। तो करते हैं
दिसंबर से, ठीक है ना। 2020 कौन सा दिसंबर, तो ये हो जाएगा 2000 वर्ष प्लस 19 वर्ष प्लस जनवरी फरवरी और 15 मार्च 2020, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0+4+15, ये साधारण वर्ष हो जाएगा, ठीक है। साधारण वर्ष प्लस जनवरी प्लस फरवरी, ठीक है, और प्लस 15 मार्च, ठीक। तो ये मार्च हो जाएगा। लीप ईयर, तो इनको सबको ऐड कर लेंगे। ये 8+15+3 +1 बराबर कितना हो जाएगा, 15 और 8 23, 26 27 28, ये हो जाएगा 28, ठीक है। 28 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, जीरो जीरो। तो जीरो में कौन सा आता है, रविवार, यानी रविवार है, ऑप्शन में है, ऑप्शन बी रविवार। नेक्स्ट चलते हैं। जितेश के बहन हुई जगदीश, जितेश की बहन हुई जगदीश, ये हो गए जितेश की बहन हुई जगदीश। अभी बनाते हैं। जितेश की बहन हुई जगदीश, ये हो गए जितेश की बहन हुई जगदीश। जितेश की बहन हुई इधर होंगे जगदीश। जितेश की बहन हुई जगदीश, सुरेश के ससुर हैं, ठीक है। सुरेश के ससुर हैं, ये है सुरेश, इसके ससुर हैं, सुरेश के ससुर हैं। सुरेश की पत्नी जितेश से कैसे संबंधित है, अच्छा इस इनकी पत्नी जितेश से कैसे संबंधित है, ये इनका और इनका संबंध पूछा है। तो सुरेश की पत्नी जितेश की भांजी होगी, भांजी होगी। जब ये इनकी पत्नी इनकी बहन होगी तो इनकी भांजी होगी। भांजी ऑप्शन में है, मौसरी उपयुक्त में से कोई नहीं, भांजी है ही नहीं ऑप्शन में। नेक्स्ट चलते हैं। सभी आलू टमाटर हैं, सभी आलू टमाटर हैं, ठीक है। सभी बैंगन प्याज हैं, सभी आलू टमाटर हैं, सभी टमाटर बैंगन हैं, टमाटर भी बैंगन है, टमाटर बैंगन है। सभी बैंगन प्याज हैं, सभी बैंगन प्याज हैं, सभी बैंगन प्याज हैं। लो प्याज बना दिया। इसने इसने कहा है कुछ प्याज आलू हैं, हाँ प्याज आलू हैं, ये बात सही है। सभी सभी टमाटर आलू हैं, टमाटर तो आलू नहीं है, आलू टमाटर हैं, ये गलत है। कोई टमाटर आलू नहीं है, कोई टमाटर आलू नहीं है, ये भी गलत है। टमाटर तो आलू हैं, ये भी गलत है। केवल ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, read the given passage carefully and answer the question that follows.
The discovery of a new bird species has sparked excitement among ornithologists and bird enthusiasts worldwide. The bird named the spear-winged barbel, discovered in a remote tropical island as rainforest in a unique world with vibrant blue feathers and a distinctive melodious song. Words which words Bach and nature enthusiasts have been flocking to the island in hope of getting a glimpse of the insular elusive and captivating, creating the discover of the spiral bands warble highlight the importance of preserving and protecting habit amid and amidst the excitement surrounding the discovery of the Fairbairn Barwell's researchers have embarked on a mission to uncover the birds and migratory patterns equipment equipped with stellar tracking discovered they aim to track the remarkable journey to of this species across vast distance by unraveling its majority routine the and stop-proof locations scientists hope to again insight into the challenge the sphere wings barbell face during in surrounding travel the local community on the tropical island and embrace the newfound evil recent with giant enthusiasm efforts are unaware to rear awareness about the importance of conservation and to create protect area that ensure the continuous extent of the extinguished species. Words on the given passage. Which of the following information can be made? The discovery of the sphere winged barbel has sparked global instruction in bird watching. Select the most appropriate title of the given passage. पैसेज का टाइटल क्या है? द मेजोरिटी जर्नी ऑफ द स्फीयर वाइल्ड बारबिलिटी के लिए कहा गया है, उसे मेजोरिटी लिखिए, ठीक है। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ग्रुप वर्ड बताना है। दैट विच इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड टू अंडरस्टूड। एलिजिबल, एलिजिबल जो किसी चीज के योग्य होता है, ठीक है, जो समझे जाने योग्य तो उसे एलिजिबल कहते हैं। Select the most appropriate and to of the given words.
डिवियस। स्ट्रेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग, fill in the blanks with the most appropriate word. Age are sold the dozen. Age are sold by the dozen. Egg are sold. स्थापनापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ये इसमें डंडा गलत दिया, नहीं तो ये सही होता, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये नहीं होता बस। गलत विलोमार्थ युग्म चुनिए। ईस्ट का वेस्ट, ये गलत है। लिंग की दृष्टि से एक सही नहीं है। दही बहुत खट्टा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? वाक्यांश के लिए एक शब्द में संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन से कवि अष्टसाप से सम्मिलित नहीं है? हरिदास। इस रत्न गर्भ वसुधा के अंत स्थल में हीरे मणि माणिक्य और संपदा का अभाव नहीं है। धरती की विस्तीर्ण अंतल गर्भ अनंत धन राशि में भरा पड़ा है। आवश्यकता है इसके बक्ष को चीर कर उन्हें अलगाव लाने वाले दृढ़ संकल्प और साहस की। धरती के अंदर विद्यमान धनराशि के कारण ही धरती वसुंधरा कहलाती है। इस धरा पर रहने वाले कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यदि भाग्य में नहीं है तो हथेली पर वस्तु भी नष्ट हो जाती है। जब हम अपना चिंतन केवल को भाग्य को आधार मानकर करते हैं तो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते। प्रयत्न के अभाव में फल भी नहीं मिलता और लोग भाग्य को दोष देते रहते हैं। ऐसे भाग्यवादी लोगों को कायर माना जाता है। अकुलित संपदा तो उसी को मिल सकती है जो पूर्ण संकल्प के साथ कार्य की प्रवृत्ति हो। जैसे अर्जुन का ध्यान पक्षी को बांधे जाने वाली आग पर था, उसी प्रकार जो लक्ष्य के प्रति एक निष्ठा होकर सतत प्रयत्नशील रहता है, समय के परिपाक के साथ उस लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। ऐसे लोग जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अली बाबा की सिमसिम वाली गुफा का द्वार कब खुला है,
कब खुलता है उन्हें? जब असफलता का अंधेरा अपने चारों ओर घिरता दिखाई देता है, तब वे पछतावा करते हैं कि उन्होंने व्यर्थ ही समय गंवा दिया। मनुष्य के पास सभी कुछ पा लेने की क्षमता होती है, पर कैसे उसे पाया जाना, उसके लिए संपूर्ण निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित परिश्रम आवश्यकता है। कई बार लक्ष्य के एकदम समीप पहुंचकर हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं और भाग्य को दोष देते हैं। भाग्य जैसी कोई वस्तु या तो होती ही नहीं है, और यह परिश्रम की चाबी के साथ मिलकर भाग्य की चाबी काम करती है। भाग्य की अकेली चाबी सफलता के ताले को नहीं खोल सकती। इसलिए कवि तुलसीदास ने कहा है, कायर मन कर एक आधार, देव देव असली पुकारा। गद्यांश में कायर किसको माना गया है? जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय लेते हैं। भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? जो प्रयत्न के अभाव में फल ना मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? संज्ञा। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं, तब क्या होता है? हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं। जीवन के भाग्य का फल किसको मिलता है? जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अगला एक टापू भी तरह जीना संभव नहीं रह गया है। भारत में विभिन्न पंथों और विधि मंत्राओं के लोग साथ साथ रह रहे हैं। ऐसे में ये अधिक जरूरी हो गया है कि लोग एक दूसरे को जाने, उनकी जरूरतों को, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को समझें, उन्हें तरहीत रहें और उनके धार्मिक विश्वासों, पद्धतियों, अनुष्ठानों को सम्मान दें। भारत जैसे देश में ये और भी अधिक जरूरी है, क्योंकि यहाँ देश किसी एक धर्म, मत या विचारधारा का नहीं है। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय के बहुत आगे थे। उनका दृढ़ मत था कि विभिन्न धर्मों संप्रदायों के बीच संवाद होना ही चाहिए। वे विभिन्न धर्मों संप्रदायों की अनेक रूपताओं को जायजा और स्वाभाविक मानते थे। स्वामी जी विभिन्न धार्मिक प्रथाओं, आस्थाओं के बीच असमंजस स्थापित करने में के पक्षधर और सभी को एक ही धर्म का अनुयायी बनाने के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे, यदि सभी मानव एक ही धर्म को मानने लगे, एक ही पूजा पद्धति को अपना ले और एक ही नैतिकता का अनुपालन करने लगे, तो यह सब दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, क्योंकि यह सब हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राणघातक होगा तथा हमें हमारी संस्कृति जड़ों से काट देगा। हमें सभी धर्म, संप्रदाय, पंथ, विचारों के लोगों और उनकी विचारधाराओं और उपासना पद्धति को उचित सम्मान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी जाति, धर्म और भाषा से संबंधित है, प्रकृति में समान बनाया है। सभी मनुष्य में एक ही परमात्मा का वास है। जातिगत विकास की दृष्टि से कोई पिछड़ा हो सकता है। यदि कोई पिछड़ा हुआ है तो उसे अपने साथ लाने से मानवता खिल उठती है।
मानवता कब खिल उठती है? जब पिछड़े को सहारा दिया जाता है तब मानवता खिल उठती है। आध्यात्मिक शब्द का क्रमशः उपसर्ग मूल शब्द कौन और प्रत्यय है? अधि प्लस आत्मा प्लस एक। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार है संयुक्त वाक्य। गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि सभी धर्म समान और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायजा और स्वाभाविक है। हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक है? भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन। पाई आरेख 5 विभिन्न विद्यालयों PQRS और T में छात्रों की संख्या के प्रतिशत अनुसार वितरण को दर्शाता है। सभी 5 विद्यालयों के छात्रों की कुल मिलाकर संख्या 10,500 है। पाई आरेख का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। P25 Q16 R12 S23 T24। विद्यालय T और R के संगत केंद्रीय कोण का अंतर है T और R। T कितना है 24, R कितना है 12, ये है R12। इनका केंद्रीय कोण का अंतर यानी 12। टोटल कितना होता है 360। 360 का 12% निकाल दो। 360 गुणा 12 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 12 के 2 हासिल 7। 12 24, 12 36। 36 और 7 43। पॉइंट एक के बाद 43.2। 43.2 ऑप्शन ए। विद्यालय आर में छात्रों की संख्या विद्यालय Q और T में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? विद्यालय आर में छात्रों की संख्या कितनी है 12। ठीक है। विद्यालय आर में 12%। विद्यालय Q और T में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या Q और T। Q में 16, T में 24। T में 24 ये है। कुल मिलाकर संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है। 16 और 24 कितने हो गए 40। 40 अपॉन 12 इंटू 100। परसेंटेज के लिए 100% पूछा ना। 0 0 4 दिया 12 30%। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। विद्यालय Q में विद्यार्थियों की संख्या Q में 16 तथा विद्यालय R में विद्यार्थियों की संख्या के मध्य अनुपात विद्यालय R में 12। तो
4 चौक 16 और 4 दिया 12, 4:3, 4:3 ऑप्शन बी। विद्यालय आर में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय आर में भी बताया, विद्यालय आर में 12%, विद्यालय टी में 24%, ऊपर से लिखा है भी। में विद्यार्थियों की संख्या का कितना कम है? ठीक है, तो 12 में से 24 में से 12 कितने 12, तो 12 कितना था टोटल 10,500, 10,500 इंटू इनका डिफरेंस निकाल तो 12%, टोटल इनका की संख्या से कितना कम है 12, ठीक है 100, डबल जीरो कट जाएंगे ये, तो 12×5 = 60 का 0, हासिल 6, 12 6 का 6, 12 कम 12, 1260, 1260 ऑप्शन में है, 1260 तो ऑप्शन में ही उपयुक्त में से कोई नहीं। विद्यालय आर में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? विद्यालय आर में भी बताया था 12%, 1260 अभी हमने निकाला ही है, 12% इसका निकालेंगे तो 1200% आएगा, 1260 आएगा ऑप्शन ए 75 का, 1260। सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोका कोला कंपनी 3 अलग अलग फ्लेवर मिंट, एप्पल और ऑरेंज की ड्रिंक बनाती है। निम्नलिखित में से बार ग्राफ में 3 फ्लेवर्स के उत्पादन में 6 वर्षों की दिखाया गया है। ठीक, ये 3 फ्लेवर है, ठीक है। पिचानवे, 96, 97 में फ्लेवर मिंट और मिंट के औसत उत्पादन और वर्ष 98, 99, 2000 में फ्लेवर एप्पल के औसत के उत्पादन का कितना अंतर है? ठीक है, मिंट 95, 96, 97, मिंट 95, 96, 97, मिंट ये काला वाला मिंट है, 95, 96, 97 मिंट, ठीक है। 40, 50, 90, 90 और 55, 135, 40, 50, 90, 90 और 55, 145, ठीक है 145 अपॉन 145/3 मिनट का पूछा है ना, तो ये 50, 40, 90, 90 और ये वाला 55, ठीक है, तो 145/3 का औसत, ठीक है। और अब नेक्स्ट का पूछा है 4 दिया 12 और अभी से छोड़ देते हैं, अभी बाद में काटेंगे। और क्या पूछा है? फ्लेवर, कौन सा फ्लेवर है? एप्पल, एप्पल का, एप्पल का 98, 99, 2000, एप्पल का ये है एप्पल, 55, 50 और 55, 55, 55, 110, 110 और 50, 160, ये 160 हो गया। 160 का अंतर पूछा ना, इनका एवरेज अंतर, तो औसत उत्पादन में कितना अंतर है, एवरेज उत्पादन में कितना अंतर है, ठीक है 160, ठीक है। अब इनका एवरेज उत्पादन देख लेते हैं, 160
इनका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 3, ठीक है। और इनका कितना हो जाएगा एलसीएम? 15। 15 को 3 से 3 पंजे 15, कितनी बार मुड़ जाएगा? 5 बार में। 5 ऑप्शन में है, देखते हैं। हाँ ये है 5 लाख, ठीक है। 5 लाख बोतलों का। नहीं नहीं, इसने किस में दिया, पहले देखते हैं। लाखों में दिया, किस में दिया? फर्मेंटेबल ड्रिंक कंपनी को इसने दी वर्ष 2000 में औसत उत्पादन के फ्लेवर। इसने बताया तो है नहीं लाखों में, ना यहाँ लिखा है लाखों में कितना का अंतर कितना है। ऐसे तो 5 आ रही है, 5, पर ये सही है ऑप्शन डी, 5 लाख। लाखों में दिया होगा, कंपनी का औसत उत्पादन 5,000 तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब दी में किस फ्लेवर का वार्षिक औसत उत्पादन अधिक है? किस कंपनी का सबसे अधिक है? ठीक है, तीनों को देख लेते हैं। तो इनका तो देख, इसका देख लेते हैं। 50, 40, 90, 90, 145, 145, 50, 50 और 40, 190, 190, 250, 250, 300। इसका मिनट को हो जाएगा 300। और इसका एप्पल का कितना है? 45 और 50, 95, 95 और 60, 155, 155 और 60, 115, 115 और 45, 120, 120, 180, 100, 280, 280 और 40, 325, ठीक। इसका एप्पल का कितना होगा? 325। 325। ऑरेंज का फ्लेवर पर देख लेते हैं। ऑरेंज फ्लेवर देख लेते हैं, ऑरेंज कितना है। ऑरेंज का है ये 45, 50, 95, 95, 95, 60 और 60, 120। पहले 5 5 छोड़ देते, पहले से गिन लेते हैं। 40, 40 और 50, 90, 90, 150, 150, 110, 110, 210, 210, 210 और 40,
210, 250, 250 और 45 और 5 वो 50, 300 हो जाएंगे। ठीक है, ऑरेंज का फ्लेवर 300। एवरेज लगा लो इनके सबके नीचे 6-6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6-6। अब इसने पूछा, नेक्स्ट देखते हैं। दी गई कंपनी में किस फ्लेवर का वार्षिक औसत उत्पादन अधिकतम है? अधिकतम पूछा है इसने। अधिकतम तो इसका ही आएगा, एप्पल का। एप्पल एप्पल फ्लेवर है, 325 दिन का, तो एप्पल की आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वार्षिक 2000 वर्ष वर्ष 2000 में फ्लेवर ऑरेंज के उत्पादन में 1998 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 98 की 98 में, रुको रुको, 98 में ऑरेंज फ्लेवर का पूछा है ना, ऑरेंज का पूछा है। ऑरेंज की वृद्धि, अच्छा अच्छा, इसमें 40 40 और 60, 20% की। ठीक है, इसमें 40 में 60 था। ठीक है, तो इसमें 20% का डिफरेंस है, तो ठीक है, 20% का कितने पे, 60 पे, इंटू 100। जीरो से ये जीरो कट गया, तो ये हो जाएगा 200। 200 को 3 से 6 से भाग करेंगे तो आएगा 33%। ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 1996 में 1999 में एप्पल और ऑरेंज के कुल उत्पादन का अनुपात कितना है? 96 और 99 में एप्पल, 96 में एवं 99 में एप्पल। छियानवे और 99 में एप्पल की कुल संख्या कितनी है? 96 और 99 में देखते हैं एप्पल की कुल संख्या। ये रहे एप्पल, ये वाले 60 और 99 50, तो कितने हो जाएंगे? 110। ठीक है, 110। 96 और 99 में 110। अब इसने पूछा है 96 और 99 में एप्पल की संख्या 110, ये तो लिख ली। अब और क्या पूछा है? और ऑरेंज के कुल उत्पादन की संख्या। ऑरेंज, ऑरेंज देखती है, ऑरेंज कितने दे रखे? इसमें ऑरेंज का ही आ गया, ऑरेंज का 50 और 99 में ये 45। 50 45 कितने हो गए? 95। 5 से काट दो ये, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये 9 बार में कट जाएगा, तो 22 19। 22 19 देख लेते हैं। 22 19, 22 19 ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। सभी वर्षों में ऑरेंज ओ फ्लेवर का औसत उत्पादन कितना है? सभी वर्षों में ऑरेंज ओ का उत्पादन, ऑरेंज का सभी वर्षों में ऑरेंज का 300 का औसत उत्पादन कितना? 300 निकाला था, 300 भाग 6, 6 पंजे 30, 50। आंसर है 50, तो आंसर नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। एवरेज उत्पादन पूछा है ना, तो 50 ऑप्शन में है ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। तालिका का अध्ययन के आंकड़ों के दिए गए आधार पर प्रश्नों को, तालिका में एक राज्य में 5 जिले में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या प्रति और पुरुष जनसंख्या से अनुपात में दर्शाया गया। ठीक है,
गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर, ठीक। गरीबी रेखा से ये गरीबी नीचे से गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा के ऊपर, ठीक है। पुरुष और महिलाओं का अनुपात, ठीक है। यदि जिले डी में की कुल जनसंख्या 35 है, 35,000 है, तो जिले में डी में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या, ठीक है। D4 जिले में गरीबी रेखा की संख्या से ऊपर महिलाओं की कुल संख्या, ठीक है। कितनी है? 35,000, ठीक है। तो 35,000 कितनी देगी, ठीक। अब D4 ये है गरीबी जनसंख्या, ठीक है। गरीबी रेखा से ऊपर के, तो बाकी बचे कितने, ऊपर के 75, ठीक है। तो कितने, 35,000 इंटू बचे कितने, ये वाले 75,000, 75/100। और कितने गरीबी रेखा से नीचे वाले पूछा ना, गरीबी रेखा से नीचे 5/, टोटल कितने हैं, 7। तो 3/7, ठीक है। ये 0 0 कट जाएंगे, ये 0 0 कट जाएंगे, 7×5 = 35। तो टोटल कितना आ जाएगा, 75 दूनी 150, 150 और 225 गुणा 5, 0। तो 0 का 0, 5×5 = 25 के 5, हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, हासिल 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 250, 11 250 ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि D3 की कुल आबादी 40,000 है, तो जिले में D3 में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी क्या है, ठीक है। D3 में चलते हैं। ये है D3, D3 में 20, ये गरीबी जनसंख्या से नीचे का प्रतिशत है, ठीक है। नीचे का दे रखा है D3, और गरीबी जनसंख्या से नीचे का 2.5 और 2.5 और 3.4 ऊपर का दे रखा है, ठीक। ठीक, नीचे चलते हैं आप। D3 में कुल आबादी 40,000 है, ठीक है। 40,000 का कितना दे रखा है, 20% दे रखा है ऊपर, इंटू 20% अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, 40 दूनी 80, 8,000 ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। D1 में कुल जनसंख्या, D1 में 30,000 है, D1 में गरीबी जनसंख्या से नीचे की महिला है, ठीक है। D1 में देखते हैं, D1 में 15,000, ठीक है। महिलाएं पूछा है ना, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं, ठीक है। महिलाएं 3 है, ठीक है। 3, 30,000 दिन का, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अभी देखते हैं। जिला D1 में गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं की संख्या निकालनी है ना, ठीक है। टोटल कितने रखा है, 30,000, टोटल दे रखा है 30,000 इंटू, और हमने देख कितना था ये, 15, ठीक है। 15 इंटू अपॉन 100 इंटू टोटल कितनी महिलाएं, 3, ये वाला
3 महिला है, टोटल कितना 5 है, ठीक है। 3/5 इंटू 3/5, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, 5 तिया 15, 3 बार हो गया, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 तो ये आ गया आंसर बी। नेक्स्ट चलते हैं 84 का। यदि यदि जिला D2 की कुल आबादी 19,600 है तो जिला D2 में गरीबों रेखा से नीचे पुरुषों की संख्या कितनी है, ठीक है। D2 में चलते हैं अभी। 18,000 गरीब रेखा से नीचे की पूछी ना, 3/304, ठीक है। 18 3/4, ठीक। टोटल कितना है 19,600 इंटू टोटल कितना देखा था 18,000 गरीबी से नीचे, ठीक। इंटू 3/4 देखा था ना, 3/4 देखा तो टोटल कितना हो जाएगा ये 7, ये वाला ये 18, ये वाला लिखे 3/7, तो ये टोटल 4/3/7, ठीक है। ये हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 7 दूनी 14 और बचेंगे कितने 5, हाँ कट जाएगा, 7 दूनी 14 बचेंगे 5, 7 8 56, ठीक। 18 3 54, 54 गुणा 28 करेंगे तो 54 गुणा 28 करेंगे तो आ जाएगा 512, 1512, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 54 गुणा 28 करने के बाद आएगा 1512, ये आंसर है। जिला D5 की कुल आबादी तो 20,000 है तो गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी, ठीक है। D5 में देखते हैं गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी। D5 में 12,000, ये तो गरीबी की संख्या से नीचे है तो हमें देखनी है ऊपर की, तो 88,000 आएगा, ठीक है। और तो क्या करेगा कि आबादी 88,000, ठीक है। ये देखनी है हमें बस, और क्या देखना है कि कुल आबादी, और कुछ महिला पुरुष पूछी नहीं है। गरीब रेखा हो तो गरीब रेखा से ऊपर की आबादी 20,000, 20,000 गुणा 88, क्योंकि 12,000 तो नीचे वाली ना, 88 ऊपर वाली है। 0 0 डबल 0 डबल 0, 8 दिन 16 6 से लेकर 8 दिन 16 17, 17,600, 17,600, 17,600 तो ऑप्शन में ही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं नीचे दी गई तालिका में 2010-15 तक दो विद्यालय और बी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया, ठीक है। अच्छा 10 से 15 तक ए में इतने, बी में इतने, ठीक है। दी गई अवधि में विद्यालय ए तथा विद्यालय बी की संख्या के मध्य औसत अंतर क्या है, औसत अंतर क्या है, ठीक है। औसत अंतर पहले इन्हें देखते हैं, ए और बी का एवरेज पूछा है, इन्हें जोड़ लेते हैं।
10 8 और 2 10 10 6 16 16 और 5 21 21 22 23 23 का 3 हासिल 2 6 5 11 11 और 3 14 14 और 8 22 22 26 26 27 28 28 और 2 30 30 का 0 हासिल लगा 30 का 0 हासिल 3 1 2 3 4 5 6 6 चौक 24 24 और 3 24 और 3 27 ठीक। इसकी भाग कर दो 6 से और इसका ऐड कर लो 8 और 6 14 14 और 3 17 17 और 2 19 19 के 9 हासिल लगा 1 5 और 5 10 11 12 13 14 15 15 और 19 24 और 1 25 25 के 5 हासिल लगा 2 4 पंजे 20 20 और 3 23 23 और 2 25 अपॉन 6 ये इनका अंतर पूछा है। चार चौक 24 ये हो जाएगा 6 चौक 24 6 से भाग करके 27 6 चौक 24 और बचेगा 3 तो हो जाएगा 6 पंजे 30 पॉइंट लगाओ 6 पंजे 30 डबल संख्या में पड़ेगा तो 6 पंजे 30 फिर अब इसे काट लेते हैं 6 चौक 24 बचेगा 1 6 दूनी 12 बचेगा 3 6 छक 36 बचेगा 3 पॉइंट लगाओ 6 पंजे 30 तो इनका अंतर बना है 0 यहाँ पे 10 10 में से 4 यहाँ पे कितना बचा 4 4 प्लस 2 24.0 24.0 आ रहा है आंसर 24 आ रहा है आंसर 24.0 या 24 आंसर ए ऑप्शन ए 24 आ रहा है। यही पूछा था हमसे। किस वर्ष में दोनों विद्यालयों में छात्रों की संख्या के मध्य अंतर सबसे अधिक है? सबसे अंतर अधिक है। ठीक है। 10 12 14 और 15 के बीच में देखना है, हमें बस 4 में देख लेते हैं। दस 12 14 15 ठीक है। 10 12 10 12 15 14 इनके बीच में अंतर देखना है, किस वर्ष में अंतर अधिक है। तो इसमें 8 तो इसमें 6 आ जाएगा। ठीक। इसमें 12 हो जाएंगे, 12 में से 9 गए तो बचेंगे 3। ठीक। 12 में देख लो 10 10 में से 7 हो जाएंगे। ठीक। 80 इसमें 7 हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ कितने बचे 7 7 में से 2 गए तो 5। ठीक है। 14 में इसमें कितने, इसमें तो 9 का दिख रहा है वैसे ही और इसमें 2 का। तो इसमें पूछा सबसे अधिक 2012 में 57। सबसे ज्यादा अंतर किसमें 12 में 2012 में 57 का। विद्यालय बी में कुल छात्र अंतर्ग्रहण क्षमता 500 है तो 2015 में बी में कितने प्रतिशत सीटें खाली रह जाएंगी। अंतर्ग्रहण पूछा। ठीक है। बी 2015 में देखते पहले हैं कितने। 2015 में बी में है 450। ठीक है।
टोटल कितनी? 450। 450 और 500, ठीक है, ये 500 ये दे रखे हैं, तो 450 वो दे रखे हैं, तो बचेंगे कितने? 550। तो 50, ठीक है, अभी कितने परसेंट सीटें खाली हो जाएंगी? तो टोटल 500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ेगा 5 से 10 बार में, तो कितने? 10% सीटें खाली हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं। सभी विद्यालयों सभी वर्षों में से कितने वर्षों में विद्यालय ए के छात्रों की संख्या विद्यालय बी के छात्रों की संख्या से कम नहीं है, कम थी? सभी सभी विद्यार्थी सभी वर्षों में कितने वर्षों में विद्यालय ए के छात्रों की संख्या विद्यालय बी के छात्रों की औसत संख्या से कम थी, ठीक है। विद्यालय बी के औसत छात्रों से कम थी, ठीक है। विद्यालय बी में औसत छात्र देखते हैं कितने? ये तो निकालता है 25-96, ठीक है, कि औसत छात्रों से कम थी। कितना आया था? 42.5 42.5 ये आया था, ठीक है, इसमें आंसर है 42.5। 42.5 तो है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। 2012 में विद्यालय ए के छात्रों की संख्या वर्ष 2015 में विद्यालय बी के छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी? 12 से 15 में ए के छात्र बी के छात्र से कितने अधिक होंगे, ठीक है। 2012 में ए के छात्र कितने? 480। 2015 में बी के छात्र कितने? 450, यानी 30 अधिक हैं, किसमें? 2015 से, ठीक है, 30 अधिक है 2015 से, निकाल देते हैं। 30 अधिक हैं, उसमें कितने थे? उसमें थे, ए में थे 480, ठीक है, और बी में कितने थे? 450। तो ये इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है? 30 का, ये वाला, ठीक है, और कितने से? 450 से, इंटू 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। 5 से 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 से 3 दूनी नहीं 20, 20 से ये कट जाएगा 20, 20 से कितने? 3 छः 18, बचेंगे तो 3 छः 18, 6 पॉइंट ऐसे चलते रहेगा, 6.66, ये ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? उत्तराखंड। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए? इंडोनेशिया के। प्रोवो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोवो, सुबियांतो प्रोवो। वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से के लिए किसे चुना गया है? मनु भास्कर, डी गुकेश और प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह को, चारों को चुना गया, ये सभी।
15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नौसैनिक जहाज और एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित की? मुंबई। 13 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री ने किस राज्य जोड़ मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है? जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? यूएसए ने। हाल ही में क्वाड देश मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के मणिपुर के बीच कितने वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? 3 वर्ष के लिए। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है? 2025-26 तक। हाल ही में जनवरी माह में प्रधानमंत्री ने भारत में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट हुआ कंप्लीट। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।